अच्छा खाका साहब, आप एक बड़े माहिर हैं आईएमएफ अमूर के, और मुझे जब भी कोई बात समझनी हो आईएमएफ अमूर की, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन कैमरा ही आपसे समझ लूँ ताकि लोग भी उससे जो है वो इस्तेफादा करें। सर सवाल ये है कि आईएमएफ के साथ डीलिंग के अंदर पाकिस्तान गलती करता है, ये एक एहसास पाया जाता है, और बहुत से कमेंटेटर ये कहते हैं कि जी वज़ीर ख़जाना हमारे बजाय जो है वो वहाँ से खेलते हैं। मैं बिसाइड उनकी पर्सनैलिटी, अगर जो आउटकम आते हैं आईएमएफ के साथ डीलिंग के, अगर उसकी बात करें, हमें पिछले दिनों जो है वो एक मुतालबा आईएमएफ का ये भी सुनाया गया पढ़ करके, सेल्स टैक्स वो कहते हैं कि जी 1% बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी का एक बड़ा ख़ास किस्म का उन्होंने नंबर दिया। तो ये तमाम चीज़ें, इसका मतलब ये है कि वो समझ गए कि आपका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, लिहाजा डायरेक्ट टैक्सेस लगा जाए। अब इस पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी तरफ से डीलिंग का भी इशू है, हम समझाने से कासिर रहते हैं कि जी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आईएमएफ को तलवार लेके हमारे सर पे नहीं बैठा होता, वो समझाता ज़रूर है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। तो सर जो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन हमारी होती है, क्या आप उसको ठीक डायरेक्शन पे समझते हैं, बहुत ज़्यादा कसर है, बहुत मामूली सी कसर है, ऐसे ही होता है? और फिर ये दोनों टैक्सेस जो है इनके ऊपर भी ज़रा बात कर लीजिएगा, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी और सेल्स टैक्स की भी, अगर उसका 1% बढ़ता है तो, या बढ़ाने की कोई बात होती है? तो एक तो ये होता है कि यार जो ये ममालिक हैं जो आईएमएफ में रहते हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, श्रीलंका, मतलब इनमें से जिनसे भी बात होती है, पहले मैं उनको कहता हूं कि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है। पूरे कौम को ये समझना है, अथॉरिटीज को ये समझना है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज, एमईएफपी जो डॉक्यूमेंट है उसका एक एक वर्ड स्पेसिफिकली पढ़ा जाता है, उस पर निगोशिएशन करनी चाहिए, और अथॉरिटीज सिग्नेचर करती हैं कि हम इस चीज से एग्री करती हैं। ये सपोर्टेड है बाय अ फंड फैसिलिटी जिसको ईएफएफ कहते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जिस मुल्क ने प्रोग्राम ऐसे रन किए हैं जिनमें कंट्री ओनरशिप, कंट्री फ्रेमवर्क्स, कंट्री मॉडलिंग हुई हुई है, वो बेहतर रन होते हैं। पाकिस्तान 24वें प्रोग्राम में है। डू यू नो कि पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कितने कंप्लीट किए हैं? एक। ठीक। और ये बात फवाद मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम था 2013-16 का, और मैंने वो प्रोग्राम एंकर किया था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान उससे पहले, मुझे उस वक्त वजीर खजाना ने कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं? मैंने कहा क्या कहते हैं? वन ट्रांश कंट्री। हम उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको भी नहीं फॉलो करते थे। बट दिस इज अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। आप बड़े सो हाउ वुड आई रन अ प्रोग्राम? मैं अब भी बड़े खद्दो खाल उनसे तय कर लूं कि मैं डेफिसिट को कहां पे रखूंगा। मैं तो अभी के जो प्रोग्राम है उस पर मैंने लिखा है, और ये एक आर्टिकल है द न्यूज में, भेज दूंगा आपको, कि पाकिस्तान का करंट प्रोग्राम रीथिंक, रीकन्फिगर, रीफ्रेम होने वाला है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं उस पर। 54% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे, नहीं होना चाहिए। फवाद पे 38.15% टैक्स है, नहीं होना चाहिए। जीएसटी ब्रॉड बेस होना चाहिए और रेट को लोअर होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 12.5% पे पाकिस्तान में जीएसटी शुरू किया था, नहीं होना चाहिए 18% का रेट, ब्रॉड बेस होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर हफीज पाशा, उनकी एक स्टडी है, वो ये कहती है, मैंने पढ़ी है, आप उसको प्लस माइनस कर लें, वो 800 अरब का फिगर कहते हैं, मैं कहता हूं 500 अरब का पोटेंशियल है। उसमें से कलेक्शन क्या है? 10 अरब रुपया। ये आईएमएफ ने मुझे आके कहा है कि ना कलेक्ट करो। मुझे आईएमएफ ने मना किया है कि मैंने 7.5% का ट्रांजैक्शनल टैक्स लगाया हुआ है प्रॉपर्टी पे, और जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर हो रही है मेरे इर्द गिर्द 2 करोड़ में। ये आईएमएफ ने कहा है मुझे ना ठीक करो। बात समझने की यह है कि यू नीड टू पुट 11 पीएचडीज आते हैं, मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो आते हैं वहां से, वो 24 घंटे पाकिस्तान पे 365 दिन काम करते हैं। आपको भी अपने एंड पे, दिस इज माय जनरल एडवाइस, नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान बट ऑल कंट्रीज, यू नीड टू पुट एनर्जी, मैक्रो इकोनॉमिस्ट, फिजिकल इकोनॉमिस्ट, लॉ, जो 10-11 लोग, जब हम 13-16 का प्रोग्राम रन करते थे तो गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड टू मी। उन्होंने मुझे ये एक छूट दी हुई थी कि यू मेक द टीम, यू ब्रिंग इट टू द टेबल, निगोशिएट द प्रोग्राम। पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं लगता था कि 13-16 का प्रोग्राम चल रहा है। बेस्ट को 20 अरब से 300 अरब पे ले गए, 11,000 मेगावाट सीपैक में बिजली लग गई, किसी को पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ है। वाई? बिकॉज वी वर फ्रेमिंग द प्रोग्राम इन द कंट्री, we were rewriting every clause that needed to be rewritten and negotiating very very harshly with the IMF. And वो मुझे क्या कहते थे कि यार obviously you know your country better than we know it, and they don't. और इसलिए प्रोग्राम negotiation के लिए the team, host team, wherever the program is negotiated matters the most. और उसमें आपको पब्लिक फाइनेंस स्पेशलिस्ट्स चाहिए जो इस मसले को, जो आपको आ रहे हैं ये मसले,
उनको हल करें। दूसरी साइड इसकी ये है कि ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान अगर 27 अक्टूबर 2027 में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा और अगर ये स्ट्रक्चर्स जो तब्दील होने जा रहे हैं ये ठीक नहीं होंगे, तो आप फिर दोबारा उसी रविश में फंस जाएंगे। आपका एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है, वो आपको करना है। बहुत अच्छा वक्त है, पाकिस्तान 10 मई करके आया इंडिया के साथ, फॉरेन निगोशिएशन अच्छी है, रुतबा अच्छा है, बट यू स्टिल नीड टू चेंज योर स्ट्रक्चर्स। टैक्स के स्ट्रक्चर तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मैंने न्यूज में बिल्कुल एक बड़े क्लियरली टैक्स का रीडिफाइंड मॉडल दिया है कि पाकिस्तान का मॉडल होना क्या चाहिए। कल का जो न्यूज अखबार है उसमें एक आर्टिकल है, वो भी एक लीड आर्टिकल है, वो है कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर मॉडल क्या होना चाहिए। यार मुझे बताएं ना कि इस वक्त पावर्टी जो है वो किसका सब्जेक्ट है? वो नीचे सूबों का सब्जेक्ट है। आप 830 अरब अगले साल क्यों देने जा रहे हैं? इसका कोई एनएफसी से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक तो इस चीज से है कि हमारा लॉ ऑफ द लैंड क्या है। हमारा लॉ ऑफ द लैंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमारा लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो ये कहता है